ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 15 नवंबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सर पर ब्लेसिंग करने वाला ब्लिसफुल एक बाबा है। सर पर ब्लेसिंग करने वाला ब्लिसफुल एक बाबा है। बाबा को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। उनके सिवाय कोई भी दुख नहीं हर सकता। तो सब पर कृपा करने वाले कौन है? कृपालु भगवान। वही दुख हरते हैं और सुख देते हैं। उनके सिवाय हमारे दुख कोई हर नहीं सकते। लेकिन दुख बता हरने की विधि तो आप बता दें, लेकिन अगर हम वो करें ही नहीं, वो जतन ही न करें तो। चलिए बाज की कहानी सुनते हैं। बाज को तो सबने देखा है उड़ते हुए आकाश में, एकदम पंख एकदम सीधी करते हुए उड़ता जाता है और एकदम ऊपर उड़ जाता है बादलों के ऊपर। लेकिन पता है, बाज की जब 40 वर्ष की आयु होती है ना, तो उसके शरीर में बहुत भारी परिवर्तन हो जाता है। हाँ, उसके चोंच जो है ना, जो खुले चोंच होते हैं वो कस के शिकार पकड़ता है, वो आगे से मुड़ जाते हैं जिससे वो शिकार पकड़ नहीं सकता। उसके पंख भारी हो जाते हैं जिससे वो ऊंचा उड़ नहीं सकता। और उसके जो पंजे होते हैं ना, उसके भी नाखून वगैरह एकदम मुड़ जाते हैं। पंजों से भी किसी को नहीं पकड़ सकता। तो क्या वो उम्रदराज हो गया तो क्या उसे जीने का हक नहीं है? हाँ क्या उसे शरीर छोड़ देना चाहिए? जब वो कुछ शिकारी नहीं पकड़ पा रहा है तो वो खाएगा क्या? लेकिन ऐसे में वो हिम्मत नहीं हारता। तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, फिल्म अभी बाकी है। तो क्या करता है बाज? एकदम ऊपर उड़ जाता है। ऊपर उड़ते हुए पहाड़ों पे चला जाता है। और वहां जाकर जो मुड़ा हुआ जो चोंच है ना, उसको पत्थर पे मारते जाता है, मारते जाता है। इसमें उसको बहुत चोट भी लगती है, खून भी निकलता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है। और एक दिन वो अपनी जो मुड़ी हुई चोंच है ना, उसको वहां से तोड़ देता है, जिससे चोंच फिर से वो सीधा वाला पोर्शन हो गया। और फिर क्या करता है, अपने पंख अपने ही हाथों से उसे नोचता है, ताकि जो भारी वाले हो गए ना वो पोर्शन हट जाए। उसको भी करने में उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि उसे आगे बहुत कुछ करना है। उसी के साथ अपने पंजे की भी वही हाल करता है, चोट लगा के तोड़ देता है, उसके मुड़े पोर्शन को खत्म कर देता है। तो देखा कितनी प्लानिंग से, कितनी सहनशीलता से, कितनी हिम्मत से और कितनी दृढ़ता से उसने अपना फिर से सारी पीड़ा को सहते हुए फिर से अपना नया जीवन उसने बना लिया और फिर से उड़ चला। तो देखा, तो बातें तो आती हैं, लेकिन उससे हमें कैसे निकलना है, उसे किस तरह से हम युक्ति से बाहर निकल जाए, ये हमारे ऊपर है। जबकि भगवान हमें रास्ता बताने तो आए हैं। ठीक है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में अडॉप्ट होने की रस्म है, लेकिन अंतर क्या है? भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में अडॉप्ट होने की रस्म है, लेकिन अंतर क्या है? तो भक्ति मार्ग में जब किसी के पास अडॉप्ट होते हैं तो गुरु और चेले का संबंध रहता है। सन्यासी भी अडॉप्ट होंगे तो अपने को फॉलोवर कहलाएंगे, लेकिन ज्ञान मार्ग में तुम फॉलोवर या चेले नहीं, तुम तो बच्चे बनते हो। सुना? भक्ति मार्ग में जब हम किसी को फॉलो करते हैं तो क्या बनते हैं? शिष्य बनेंगे, चेला बनेंगे। लेकिन यहाँ भगवान को फॉलो करके हम उनके बच्चे बन जाते हैं। और बच्चा बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बन जाना, मतलब भगवान का वारिस बन जाना। सुंदर बात है ना? गीत है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह है परमपिता परमात्मा शिव की महिमा। हम्म भगवान के बारे के लिए गायन है ना। कहते भी है शिवाय नमः, रुद्राय नमः व सोमनाथ नमः नहीं कहते हैं, शिवाय नमः कहते हैं। और बहुत स्तुति भी उनकी होती है। अब शिवाय नमः हुआ पिता, गॉड फादर का नाम हुआ शिव। वह तो निराकार है। ये किसने कहा ओ गॉड फादर? आत्मा नहीं। सिर्फ ओ गॉड फादर कहते तो वह तो जिस्मानी फादर हो गया। यदि ओ फादर कहोगे तो वो तो जिस्मानी शरीर के पिता हो गए। लेकिन गॉड फादर कहने से वह सुप्रीम सोल हो गए, हमारे पिता। तो ये समझने की बात है, आत्माओं के पिता। देवताओं को पारस बुद्धि कहा जाता है। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, अभी कोई मालिक है नहीं। भारत का धनी धोनी कोई नहीं है। राजा को भी पिता अन्नदाता कहा जाता है ना। अभी तो राजा है ही नहीं, राजा लोग थोड़ी ना है अभी। तो ये शिवाय नमः किसने कहा? कैसे पता पड़ा ये बाबा है, हमारे पिता है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर हैं, यह ठहरे शिव बाबा के पोते पोत्रियां। ब्रह्मा द्वारा इनको बाबा अडॉप्ट करते हैं। हम बच्चे कहते हैं शिवाय नमः। हम बच्चे शिव का रहस्य बताते, क्योंकि हम बच्चों को ही भगवान ने आकर बताया है, हमें पढ़ाया और पढ़ा रहे हैं। जब तक यह शरीर है हम पढ़ते रहेंगे। गुरु चेले को अडॉप्ट करते हैं और बाबा कहते हैं तुम हमारे चेले व फॉलोवर हो, मतलब मेरे बच्चे हो। है ना? दुनिया में तो गुरु भी कहते हैं मेरे चेले फॉलोवर, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? तुम हमारे बच्चे हो। तुम आत्मा बाबा को भक्ति मार्ग में बुलाते आई हो, क्योंकि यहाँ दुखी बहुत है, त्राही त्राही हो रही है।
क्योंकि पतित पावन बाबा तो एक ही है, निराकार शिव को आत्मा नमन करती है, यही बात है। बाबा कहते मैं क्रिएटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, प्रिंसिपल एक्टर हूँ, इस ड्रामा का एक्ट कर रहा हूँ ना। मेरी आत्मा को सुप्रीम कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है। वास्तव में आत्मा है ही बिंदी, विकृति के बीच में आत्मा स्टार रहती है, बिल्कुल सूक्ष्म है, उनको देख नहीं सकते। आत्मा भी सूक्ष्म है तो आत्मा का बाबा भी सूक्ष्म है। बाबा समझाते हैं तुम आत्मा बिंदी समान हो, मैं शिव भी बिंदी समान हूँ, परंतु मैं सुप्रीम क्रिएटर डायरेक्टर हूँ, ज्ञान सागर हूँ। मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मैं नॉलेजफुल हूँ, ब्लिसफुल हूँ, सब पर ब्लेसिंग करता हूँ, सबको सदगति में ले जाता हूँ। दुख करता सुख करता एक ही बाबा है। सत्युग में दुखी कोई होते नहीं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। हाँ, उनके राज्य में सभी और सुख शांति आनंद बहती है। बाबा समझाते हैं मैं इस सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप हूँ। समझो आम का झाड़ है, वह तो है जड़ बीज, वह बोलेगा नहीं। अगर चैतन्य होता तो बोलता। तो मेरा जो झाड़ है ना वो चैतन्य आत्माओं का है, और आत्माओं को तो मैंने सारी सारी क्वालिटी दे दी है, बोलना सुनना देखना चलना फिरना। शरीर दिया ना, और शरीर से तुम सब कुछ कर सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि तुमको यहाँ पर टीचर बैठ पढ़ा रहे हैं। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मनुष्य तो माता पिता को जानते ही नहीं, तुम बच्चे जानते हो निराकार शिव बाबा के हम निराकारी बच्चे हैं। हम्म? ये राजधानी स्थापन हो रही है, जो बाबा के बने उनकी ही विजय होनी है। भगवान राजयोग सिखलाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने लिए, फिर माया रावण नरक का मालिक बनाती है, वजह से श्राप मिलता है। बाबा कहते हैं लाडले बच्चों, मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी भव। फिर जब रावण राज शुरू होता है तो रावण कहता है हे ईश्वर के बच्चे नरकवासी भव। सुना, बाबा कहते हैं स्वर्गवासी भव, मेरे बच्चे बनो, लेकिन फिर रावण कहते हैं नरकवासी बनो, नरक में रहो, स्वर्ग में क्यों जाते हो। तभी तो बाबा आते हैं हमें उससे छुड़ाने के लिए। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, वापस चलना है। मैं तुम्हें पति से पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। नर्क के बाद फिर स्वर्ग जरूर आना है। यह नर्क है ना, कितनी मारा मारी लगी पड़ी। सत्य में लड़ाई झगड़ा होता नहीं। भारत ही स्वर्ग था और कोई राज्य था ही नहीं। अभी भारत नर्क है, अनेक धर्म है, गाया जाता है अनेक धर्म का विनाश, एक धर्म की पालना करने मुझे आना पड़ता है। मैं एक ही बार अवतार लेता हूँ। बाबा को आना है पति दुनिया में, आते ही तब है जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, उसके लिए लड़ाई भी चाहिए। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, वापस चलना है। मैं तुम्हें पति से पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ, हिसाब तो है ना। बाबा हमें आए हैं पावन बनाकर वापस ले जाने के लिए। बाबा कहते हैं मेरे अनेक नाम रख दिए, रुद्र है, सोमनाथ है, बबुलनाथ है, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, कितने सारे नाम रख दिए। जैसे जैसे मैं सर्विस करता हूँ वैसे मेरा नाम पड़ा है, मतलब कर्तव्य के आधार पर बाबा का नाम पड़ा है। हुँ? तो ईश्वर को हम माता पिता कहते हैं ना, तो भगवान हमारी माँ भी है और पिता भी है, दोनों रूप से हमारी पालना करते हैं। और एक माँ जो होती है घर में, उसकी जो महिमा है, आइए एक प्रसंग से सुनते हैं। एक छोटी सी कहानी है, नाम है जादुई घर। एक दिन एक लेखक की पत्नी ने उससे कहा तुम बहुत किताबें लिखते हो, तो आज मेरे लिए कुछ लिखो, फिर मुझे विश्वास होगा कि तुम सच में एक अच्छे लेखक हो। लेखक ने नाम लिखा, शुरू किया लिखना। टाइटल है मेरा जादू घर। मैं, मेरी पत्नी, हमारे बच्चे इस जादुई घर में रहते हैं। अब वो लिखना चालू किया। हम अपने गंदे कपड़े उतार देते हैं, जिन्हें अगले दिन साफ देखता हूँ। हाँ, तो बच्चे कहते हैं हम ऑफिस, स्कूल और ऑफिस से आते हैं, हमने जूते उतार देते हैं, फिर अगली सुबह हम साफ सुथरे पॉलिश वाले जूते पहनते हैं। हर रात कूड़े की टोकरी कचरे से भरी होती है और अगली सुबह वह खाली होती है कूड़ेदान। मेरे जादुई घर में खेलते समय बच्चों के कपड़ों से बदबू आती है, लेकिन अगले ही पल वे साफ और खुशबूदार हो जाते हैं और उनके खेल उपकरण जल्दी से उनके बक्से में फिर से व्यवस्थित हो जाते हैं। मेरे जादुई घर में हर दिन मेरे और मेरे बच्चों के पसंदीदा खाना बनता है। मेरे जादुई घर में आप सुन सकते हैं माँ, मम्मी, ए जी करके 100 बार पुकारा जाता है। हाँ, सभी पूछते हैं मेरा नेल क्लिपर कहाँ है, मेरा मम माँ मेरा होमवर्क पूरा करा दो ना। कोई कह रहा है कि भैया से मुझे लड़ाई हो रही है, मेरा सामान कहाँ रखी हो। और इस तरह के सेंटेंस रोज होते हैं स्कूल में। आज मेरे स्कूल का लंच बॉक्स बनाना, अच्छा बनाना, माँ आज मुझे बिरयानी चाहिए, मतलब बच्चे की फरमाइशें उस घर में गूंजती रहती है। माँ मेरे लिए सैंडविच बना, मुझे भूख लगी, मुझे वॉशरूम जाना है। माँ, जब मैं सुबह अपने जादू घर में उठता हूँ
बेशक इस जादूघर की और अब तक कोई भी आकर्षित नहीं हुआ। तो बेशक इस जादूघर की और अब तक कोई भी आकर्षित नहीं हुआ है, क्योंकि इस काम की कोई कीमतें नहीं है, लेकिन सब कुछ जादू जैसा हो जाता है। और शायद ही कभी किसी ने इस घर के जादूगर का शुक्रिया भी अदा किया होगा। इन जादूघरों का जादूगर और कोई नहीं बल्कि हर पत्नी और माँ है, जो अपने ही घरों में दिखती है, लेकिन उसकी कोई कदर नहीं होती। भगवान हर उस पत्नी और माँ को आशीर्वाद दे, जिनके धैर्य और अनंत कर्म हर घर में समृद्धि लाते हैं और स्वर्ग बनाते हैं। तो सभी माताओं, पत्नी, बेटियों को और बहनों को ये कहानी सादर समर्पित, जो कि हमारे इस लिंग की आत्माएं हैं, जो कि मंथन सुन रही हैं, उन सबको भगवान की ओर से बहुत बहुत बधाई, जो अपने जादुई घर को सजा के, संवार के और सहेज कर, समेट कर रखती हैं, सभी को अच्छे अच्छे तरह से सबकी पालना करती हैं। तो ये तो एक घर की बात, लेकिन एक विश्व भी तो घर है ना। उसकी पालना के लिए भगवान ने अपने ब्रह्मा कुमारी बच्चों को चुना है ना, माता को ही। फिर बाबा कहते, लाडले बच्चे, मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी बनते हो। तो घर को स्वर्ग जैसा बनाना है। लेकिन ड्रामा के एक्टर होकर ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को न जाने तो बेसमझ ठहरे ना। इससे ही भारत फिर कंगाल बन गया है। अब भारत को फिर से माला माल करने आए हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारी भारत का उद्धार कर रहे हैं। पवित्र बन बाबा से पवित्र दुनिया का वर्षा लेना है। गृहस्थ विवाह में रहते पवित्र रहना, इससे मेहनत है। हाँ, फिर बाबा कहते हैं, मेरे साथ योग लगाओ, विकारों संगनाता तोड़ो और मेरे संग जोड़ो, मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज दूंगा। वह है शांति धाम। गति, कल बाबा ने बोलता है, गति सदगति मैं ही देता हूँ। तो गति में वो जाएंगे जो अज्ञानी है ना, मुक्ति धाम में जाके रहेंगे अपने घर में। और सदगति में सत्युग से पाठ बजाने के लिए मेरे बच्चे आएंगे, वो बच्चे आएंगे जो पुरुषार्थ करके आगे नंबर ले रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, सत्युग में कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, रोने लड़ने झगड़ने की बात नहीं, सारा मदार है पढ़ाई पर। पढ़ाई से ही मनुष्य देवता बनते हो। भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। वह तो पाई पैसे की पढ़ाई है, यह पढ़ाई है हीरे जैसी। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की बात है। यह है सहज से सहज राजयोग। बैरिस्ट्री आदि पढ़ना यह कोई इतना सहज नहीं है। बैरिस्ट्री आदि पढ़ना वह कितना सहज नहीं है, लेकिन यहाँ की पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है। कोई खर्चा वगैरह है क्या? कोई एफर्ट लगानी पड़ती है? नहीं, तो सिंपल सी बात है, मन की बात है। ठीक है। मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए तो वंदे मातरम कहा जाता है। टाइम थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं है, मरना तो सबको है एक दिन। सबकी वानप्रस्थ अवस्था होनी है, सबको वापस जाना है। ये भगवान पढ़ाते हैं, नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल उनको कहा जाता है। वही फिर ऐसे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे रहते बच्चों के प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, यह पढ़ाई हीरे जैसा बनाती है, इसलिए इसे अच्छी तरह पढ़ना है और विकारों संग नाता तोड़ एक भगवान से जोड़ना है। चलिए, पढ़ाई पर बाबा बाद में बोलते हैं अच्छी तरह पढ़ना है। तो लौकिक पढ़ाई में कुछ ऐसी चीजें हैं, जो बेसिक सी चीजें हैं, जिसका फुल फॉर्म जानना हमें बहुत जरूरी है। तो सभी इसे नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सबसे पहले है पैन, PAN, पैन। पैन नंबर सबके पास होता है ना। तो उसका फुल फॉर्म क्या है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन मीन्स परमानेंट अकाउंट नंबर। फिर होता है OTP। OTP तो सब जानते हैं, क्योंकि हर घर में ऑनलाइन शॉपिंग होती है। OTP का फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड, OTP। फिर है ATM। ATM भी तो सबको जरूरी होता ही है, उसके बगैर तो चलेगा ही नहीं। तो ATM है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यूपीआई के द्वारा हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जीपीएस। जीपीएस, हम कहीं जाते हैं तो जीपीएस अपने फ़ोन में जरूर लगाते हैं, मैप सिस्टम है ना। उसका क्या है फुल फॉर्म? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, किसी भी स्थान की पोजीशन को हम चेक कर लेते हैं उसमें। CNN, केबल न्यूज़ नेटवर्क, न्यूज़ का बहुत बड़ा चैनल है, केबल न्यूज़ नेटवर्क CNN। और फिर CCTV। CCTV तो हमने हर दुकान में, आज तो लगभग हर जगह CCTV है। आप कैमरे की नज़र में हो तो उसका नाम देख लेते हैं फुल फॉर्म इंग्लिश में, क्लोज सर्किट टेलीविज़न। क्लोज सर्किट टेलीविज़न।
सिम, सिम कार्ड, सिम के बिना तुम्हारा मोबाइल ही नहीं चल, ये मोबाइल में मैं देख रही हूँ सिम की वजह से। तो SIM सिम, व्हाट इज सिम? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। NRI अर्थात नॉन रेजिडेंट इंडियन, तो ये भी एक पढ़ाई होगी ना। चलिए, अलौकिक पढ़ाई तो पढ़ ही रहे, तो लौकिक पढ़ाई की कुछ जानकारी भी तो हो जानी चाहिए। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना है। चलते फिरते सुदर्शन चक्र फिराते रहना है। चलते फिरते सुदर्शन चक्र फिराते रहना है। वरदान है, मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन, सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन, सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। लौकिक परिवार में रहते, सेवा करते सदा याद रहे मैं ट्रस्टी हूँ, सेवाधारी हूँ। सेवा करते जरा भी मेरापन ना हो तब संतुष्ट रहेंगे, जब मेरापन आता है तब तंग होते हो। सोचते हो मेरा बच्चा ऐसे करता है, तो जहाँ मेरापन है वहां तंग होते हो, जहाँ तेरा मेरा आया वहां तैरने लगेंगे। मेरापन आया तो तंग होंगे और तेरा आया तो तैरने लगेंगे। तेरा तेरा कहना माना स्वमान में रहना, मेरा मेरा कहना माना अभिमान में आना। तेरा कहना अर्थात स्वमान में आना, सब कुछ भगवान को सौंप दिए। मेरा मेरा कहना माना अभिमान में आना। स्लोगन, बुद्धि में हर समय पिता और श्रीमत की स्मृति हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। बुद्धि में हर समय पिता और श्रीमत की स्मृति हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति। से आप सबों ने ये शिव बाबा की वाणी बीके नम्रता की जुबानी सुनी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। ओम शांति।